हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन है बिहार बोर्ड क्लास 10 का प्रश्न संख्या 1, प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो लेकर आएँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लाइक शेयर करते रहिए। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो चलिए यूक्लिड विभाजन के हिसाब से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, पेन नहीं चल रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। विभाजन क्या हो गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको हल करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाज्य, भाजक, ये हो जाएगा भागफल। ये हमारा नीचे जो आएगा वो शेषफल होगा। तो भाज्य में जो छोटा वाला होता है उसको लिखते हैं। तो हमारा कौन सा छोटा वाला है, ये 135। तो इधर लिख देंगे 135। अब इससे बड़ा है 225, ये हमारा भाज्य हो जाएगा। अब उसके बाद हम इसको भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, एक बार में। 2 बार में अधिक हो जाता है तो एक बार से हम इसको भाग देंगे। और कितना लिखेंगे, तो 135 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 135। अब इसको माइनस कर देंगे, 0, ये नहीं जाएगा, इसमें से एक हासिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9, ये एक एक कट गया। तो ये हमारा हो गया शेषफल, जिसे हम R से सूचित करते हैं। इसको Q से सूचित करेंगे और इसको A से सूचित करते हैं, इसको B से सूचित करते हैं। इतना समझ में आ गया। तो चलिए लिखते हैं, A बराबर होता है BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। तो हमारा A कौन सा है, ये है 225 लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे B हमारा हो जाएगा 135। Q कौन सा हो गया, 1 प्लस, और R हमारा शेषफल हो गया 90। अब इसको क्या करेंगे, ये चरण 1 हो गया, चरण 1 हो गया ये, ठीक है। तो इसको भी लिख देंगे चरण 1 से हम हल कर दिए। अब चरण 2 में चलते हैं। आपको एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, आपको सिर्फ यही लिखना है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको यही हल करना है। इधर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से हम लिखते हैं। चरण 2 में चलते हैं। चरण 2 में ये जो शेषफल है इसको यहाँ पर लिख देंगे, और जो भाज्य है, भाज्य को इस बार हम भाजक के रूप में लिखेंगे तो 135 हो जाएगा। इधर हमारा भागफल आएगा। तो चलिए ये एक बार में जाएगा 90 से इसको माइनस करेंगे 135 में, और माइनस करेंगे 90 को तो कितना हो जाएगा 5, ये होगा 4। 9 में से 13 में से 4 गया, 9 गया तो 4 हो जाएगा। तो अब इसको हम लिखेंगे, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा A, ये B, और इसको क्या मानते थे R। तो
ये देखिए यहाँ पर ए है तो ए का लिखिए। उसी तरह से चरण 2 में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो ए हमारा 135 बराबर इधर है बी, तो बी हमारा हो गया 90 गुने क्यू कौन सा है 1, तो 1 लिख देंगे। 1 लिखने के बाद देखिए शेषफल आर को मानते हैं, तो आर हमारा कितना हो गया 45 हो गया। अब चरण 3 में चलते हैं। चरण 3 में देखते हैं। जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक ले इसको हल करते रहेंगे। चरण 3 में देखिए शेषफल को, यहाँ शेषफल को लिखे थे भाजक में, उसी तरह से लिखेंगे, भाजक में लिखेंगे शेषफल को, लिख दिए। और देखिए भाज्य में क्या किसको लिखेंगे, तो भाज्य में हम लिखते थे, देखिए भाज्य में लिखते थे ये भाजक को, तो हम लिख देंगे भाजक ये है तो इसको लिख देंगे 90, और यहाँ आएगा जो क्यू आएगा ये यानी भागफल, इधर हो जाएगा भाजक जिसको हम बी से सूचित करते हैं, इसको क्यू से सूचित करते हैं, इसको ए से, और अभी हम भाग देंगे 2 बार में जाएगा 90। अभी हमारा शेषफल 0 आ गया। जब 0 आ गया तो इसको क्या मानते थे आर, 0 आ गया तो क्या मानते थे आर। तो चलिए चरण 3 में चलते हैं। यहाँ पर ए माने हैं 90, अब बी कौन सा है 45 गुने क्यू 2 प्लस आर कौन सा है तो शेषफल है 0। अब लिखेंगे हमारा 0 शेषफल आ गया, तो 0 शेषफल आ गया तो HCF कौन सा होगा, HCF हमारा ये हो जाएगा जो लास्ट में, जिससे सभी ये क्या हो गया कट गया, तो हमारा हो जाएगा HCF हो गया। तो लिखेंगे अतः 135 और 225 का HCF कितना होगा 45, HCF 45 होगा, आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।